क्या कोई ऐसी सरहद है जिसे इंसानियत कभी पार नहीं कर पाएगी? क्या ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए? चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक अंतिम, कभी ना पार की जा सकने वाली सीमा के आइडिया से। फिर हम देखेंगे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड हमसे दूर भाग रहा है। हम अपने गुरुत्वाकर्षण से बंधे घर के बारे में बात करेंगे और अंत में एक ऐसे सच पर पहुंचेंगे जो हमें हमारे वजूद के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बात शुरू होती है एक अंतिम, कभी न पार की जा सकने वाली सरहद से। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि चाहे हमारे पास किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी टेक्नोलॉजी ही क्यों ना आ जाए, हम असल में इस ब्रह्मांड के एक बहुत ही छोटे सीमित हिस्से में हमेशा के लिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या कोई ऐसी सीमा है जिसे हम कभी पार नहीं कर पाएंगे? यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हाँ है। तो ये सीमा है क्या? इसे समझने के लिए हमें कुछ ऐसे आंकड़ों को देखना होगा जो सच कहूं तो हमारे होश उड़ा देंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में असल में कितने अकेले हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से। ये नंबर 3 क्या है? ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल पैदा होने वाले नए तारों की औसत संख्या है। जी हाँ, सिर्फ 3। ये शायद हमारी उम्मीद से बहुत बहुत कम है ना? और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे कभी बनने थे, उनमें से 95% पहले ही बन चुके हैं। मतलब हम तारों के बनने के दौर के लगभग आखिर में जी रहे हैं। लेकिन अब आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। जितनी भी गैलेक्सीज, मतलब लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं जो हम देख सकते हैं, उनमें से 94% पहले से ही हमारी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हैं। सोचिए जरा, 94%। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? आखिर क्यों ब्रह्मांड का इतना बड़ा हिस्सा हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? देखिए, कहानी शुरू होती है बिग बैंग से, जब एक छोटे से ब्रह्मांड में घनत्व यानी डेंसिटी में हल्के फुल्के अंतर थे। फिर कॉस्मिक इन्फ्लेशन नाम की एक घटना ने इन अंतरों को खींचकर बहुत बड़ा कर दिया। अब जिन पॉकेट्स में डेंसिटी ज्यादा थी, वहां ग्रेविटी जीत गई और गैलेक्सी के समूह बन गए। लेकिन इन समूहों के बीच जो खाली जगह थी, उसे डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत और तेजी से फैलाने लगी। और इसी फैलाव की वजह से बनती है एक चीज जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल हॉराइजन। ये हमारे चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री की तरह है। इसके पार जो कुछ भी है वो हमसे प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रहा है, और इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ब्लैक होल के बारे में सोचना। जैसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर गिरी कोई भी चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जो गैलेक्सीज हमारे कॉस्मोलॉजिकल होराइजन को पार कर लेती हैं, वो भी हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। 60,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये उन तारों की संख्या है जो हर एक सेकंड, जी हां, हर एक सेकंड हमारे कॉस्मोलॉजिकल होराइजन को पार करके हमारी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात उन चीजों की जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। पर उन चीजों का क्या जो हमारे पास हैं? चलिए अब ध्यान देते हैं हमारे उस ब्रह्मांडीय पड़ोस पर जो ग्रेविटी की वजह से हमसे जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इसमें हमारी मिल्की वे, हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और 50 से भी ज्यादा छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं। ये सब ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधी हुई हैं और ये करीब 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैली हैं। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी पॉकेट है। और ये बात बहुत जरूरी है कि शायद लोकल ग्रुप ही वो सबसे बड़ी जगह है जिसका हम इंसान कभी हिस्सा बन पाएंगे। यही हमारी असली आखिरी सरहद है। अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं अरबों साल आगे, ये देखने कि हमारे इस ब्रह्मांडीय घर का भविष्य कितना अकेला लेकिन कितना दिलचस्प होने वाला है। देखिए, आज हमारा लोकल ग्रुप एक बहुत बड़े भरे पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, लेकिन करीब 4.5 अरब साल बाद लोकल ग्रुप की सारी गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बना लेंगी जिसे हम मिल्कोमेडा कह सकते हैं। और फिर आज से करीब 100 अरब साल बाद मिल्कोमेडा के बाहर की सारी गैलेक्सीज इतनी दूर जा चुकी होंगी कि वो दिखना ही बंद हो जाएंगी। जरा सोचकर देखिए कि उस दूर भविष्य में अगर कोई सभ्यता होगी तो वो क्या क्या नहीं जान पाएंगी। उन्हें शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी गैलेक्सीज भी होती हैं। वो बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड बस उनकी अपनी एक गैलेक्सी होगी जो एक अंतहीन अंधेरे में अकेली तैर रही है। अब इस पूरी कहानी को वापस आज मिलाते हैं। तो ये सब जानकर थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक सीमा की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सौभाग्य की तरह देखें? क्योंकि सच तो यह है कि हमारी तमाम सीमाओं के बावजूद हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही खास, एक बहुत ही लकी दौर में जी रहे हैं। और यही आइडिया हमें एक कमाल के नतीजे पर लेकर आता है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम एक ऐसे परफेक्ट समय में हैं जहां हम सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं बल्कि अपना सबसे दूर का अतीत भी देख सकते हैं। बस रात में आसमान को देखकर। ये नज़ारा शानदार है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने